Question number 12. A student walks along from कल A आप to B path. भेजिए क्या चीज? नहीं भेजता हूँ यार। कल आप जी कर दीजिए A to B ये path है. State the quantity apart from T that must be measured in order to determine the average value of speed और velocity. अच्छा, speed और velocity के लिए T के अलावा और क्या क्या चाहिए? स्पीड और वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्टेंस इसके लिए और displacement. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ठीक हो गया. Define acceleration. एक्सीलरेशन क्या कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कल जो हमने पहले 11 क्वेश्चन के ठीक है उसके मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स भी. A girl falls vertically onto a trampoline as shown in figure 2.2. ये trampoline शाबाश क्या ग्राफ है. The trampoline consists of a central section supported by a springy material. At time is zero. लड़की नीचे गिरना शुरू हुई है तो देखिए उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है. फिर उसने ट्रैम्पोलिन को हिट किया है. जब हिट किया है तो उसने फिर उसको रीबाउंड किया दोबारा वर्टिकली, और अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट से आगे. ठीक है. और उसके बाद दोबारा रीबाउंड जी करके फिर नीचे गिरेगी. नेगेटिव ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि गिरी, ऊपर गई, फिर गिरी. एक सेकंड यहाँ पे ऊपर जा रही है नहीं पहले पॉइंट पे तो कांस्टेंट है ना पहले पॉइंट पे नीचे गिर रही है. ठीक है. फिर जो दूसरा सर पार्ट है क्या उस कर पे फिर रिबाउंड होके ऊपर गई है तो आप देख सकते नेगेटिवली वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ की शेप थोड़ी सी इस तरह की है कि वो डिक्रीज कर रहा है. ये ग्राफ शेप ऐसी होती ना अगर तो मतलब इंक्रीज कर रही है. ठीक है. फिर दोबारा नीचे आना शुरू हुई है. ठीक है. तो ये पहला हिस्सा था, ये तीसरा हिस्सा था. ठीक है. बीच में ये वाला दूसरा है. समझ आइए. डायरेक्शन को ज़हन में रख के देखें. सर ये वो रीबाउंड का एक टाइम है. सेकंड रीबाउंड क्या मतलब है? वो जो इलास्टिक ट्रेम्पोलिन थी ना, उसमें दबी है पूरी, फिर जो निकली है ये वाला जो टाइम होता है, ये आपके पास वो रीबाउंड टाइम है बेसिकली. सही है. अच्छा, सवाल क्या है? पहले पॉइंट पे गिर रही है एक सेकंड रुके हम्म. पहले पॉइंट पे गिर रही है दूसरे पे ऊपर जा रही है जी. पहले पॉइंट पे गिर रही है पहले पे डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है दूसरे पे इंक्रीजिंग फिर नीचे आके नेगेटिवली इंक्रीजिंग फिर ऊपर फिर ये तो नेगेटिव ये वाले तो एक ही जैसे है ना. ये ये जो नीचे गिर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, ये तो पॉजिटिवली पॉजिटिवली स्पीड बढ़नी है. ठीक है ना. ये वो टाइम है जब ये ऊपर जा रही थी. ये वाला ये जो, रीबाउंड के बाद भी पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ही कहूंगा ना मैं हाँ जी बिल्कुल. चलें सही है समझ आ गया. अभी क्वेश्चन देखते हैं, हम इतना समझ लें पता लगे इसका कितना काम भी ना. फॉर द मोशन ऑफ द गर्ल कैलकुलेट डिस्टेंस फॉलोइंग बिटवीन टाइम जीरो एंड व्हेन शी हिट द ट्रैम्पोलिन. ये वाला डिस्टेंस मतलब एक ये ट्रायंगल. ठीक है. ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा. कितना है ये बताएं जल्दी से. हाफ इंटू बेस क्या है? 0.0 तकरीबन 9, 0.9 बनता है ये. ठीक 1.2 पे नहीं हिट हुई है. नहीं नहीं, ये ट्रायंगल है. उसने कहाँ पे हिट अच्छा किया? अच्छा ट्रायंगल यहाँ हिट किया ना, तो हाँ इसके सही है मतलब ठीक ये ये नहीं है, ये वाला ठीक है निकालते हैं. ठीक है तो 0.9 बेस होगी इंटू ठीक हाइट क्या है? 0.88. सही है. आ जाएगा आपके पास आंसर. सही है. हाइट 0.88 8.88 सॉरी 8.8. 8.8. 8.8 भी नहीं 8.4 है नहीं नहीं, ये हाँ 8.4. नहीं नहीं 8 8.8. सही है बोल आगे नाइन सही पॉइंट फोर 9.6 तो इस तरह करके हो गया. सही तो वो डिस्टेंस आ जाएगा. एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रीबाउंड. ये रीबाउंड है मतलब कि ये वाली एक्सेलरेशन मतलब कि इस पार्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ना. ये वाली लाइन जो है
एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है। y2 - y1 ओवर x2 - x1 करके निकल आएगा ग्रेडियंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन। और उसने कौन सी एक्सेलरेशन कहा था? ड्यूरिंग द रीबाउंड। समझ आ गई? ये इससे ऊपर वाले पॉइंट्स पे नहीं ले सकता? नहीं नहीं, रिबाउंड वाला टाइम पर ले सकते हैं, हाँ, बल्कि यहाँ भी ले सकते हैं ना, ये पूरा रिबाउंड वाला है। ये देखिए ना, ये जो पूरी, यानी कि नहीं रिबाउंड देखें, वाली। मैं हाँ, एक सेकंड, मैं एक सेकंड, ये जो आपने ऊपर तीन, अभी तीन पॉइंट्स है ना, तो मैं ऊपर वाले दो का ले सकता हूँ ना? हाँ, कोई भी ले लें, ठीक है, कोई भी ले लें। सही। y2 - y1, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट ले लो, एक्स और वाई, फिर एक्स और वाई, फिर y2 - y1 x2 - x1 करके निकाल लेना। यूज फिगर 2.3 टू कंपेयर विदाउट कैलकुलेशन द एक्सेलरेशन ऑफ गर्ल बिफोर एंड आफ्टर रीबाउंड। क्या देख के पता लग रहा है बिफोर एंड आफ्टर रीबाउंड में एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? बिफोर और आफ्टर। ओके, पॉजिटिवली डिक्रीज। बिफोर वाली कौन सी है? ये। आफ्टर वाली कौन सी है? ये। जीरो। तो फर्क है इनमें? नहीं, सेम है। सेम है ना? इधर का भी ग्रेडियंट जो जी। निकालेंगे वो भी सेम होगा इसी की ग्रेडियंट की। ये। तो क्यों? क्योंकि एक तो नजर क्या आ रहा है, पैरेलल है, ठीक है, तो वो तो आपके पास सेम हो जाएगी। यूज फिगर 2.3 टू कंपेयर विदाउट कैलकुलेशन द पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। A ball falls from rest onto a flat horizontal surface. Figure 3.1 shows the variation with time t of the velocity of the ball. अच्छा जी, ठीक है, ये भी कुछ वैसे ही लग रहा है। The distance traveled by the ball during the first 4 seconds, यहाँ तक का निकल आएगा। जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लेना। ठीक है, फर्स्ट 4 सेकंड में। गुड है। द चेंज इन मोमेंटम, ये छोड़ दें, अभी नहीं पढ़ा। द एवरेज फोर्स एक्टिंग, ये भी नहीं पढ़ा। फोर्स क्यों आ गया यार सर? ओके। One of the equations of motion may be written as v square is equal to u square plus 2as. Name a quantity represented by a, acceleration. फिर अगला क्वेश्चन क्या है? The quantity represented by the symbol may be either positive or negative. State the significance of negative value. क्या मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू का? एक सेकंड। कंट्रीब्यूशन में भी अदर स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, पता नहीं सर। सिंबल ए, अगर एक्सेलरेशन को वो कह रहे हैं कि आप इसको अगर नेगेटिव दो तो इस नेगेटिव की क्या सिग्निफिकेंस है? वो क्या बताती है कि एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डीसेलरेट। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी वेलोसिटी बस बढ़ रही डिक्रीज है। करिए, इस माइनस साइन का ये मतलब होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं, a student investigates the motion of a small polystyrene sphere as it falls from rest alongside a vertical scale marked in centimeters. To do this, a number of flash photographs of the spheres are taken at 0.1 seconds intervals. ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा जी, टिक 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 टिक। द फर्स्ट फोटोग्राफ इज टेकन एट t0, पहला फोटोग्राफ यहाँ लिए। फिर स्पीड कैमरा चलता गया, उसने यहाँ 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 ना फोटोग्राफ ले लिया। जैसे जैसे बॉल यहाँ तक गया, ठीक है, उस रास्ते में बड़ी तस्वीरें ली हैं, यहाँ ली है, यहाँ, यहाँ, ठीक है। With reference to figure 1.1, briefly explain how it can be deduced that the sphere reaches a constant speed. क्या मतलब होता है इस सवाल का, बताएं अंग्रेजी इन में। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे है? इस हैं? फिगर को देख के कैसे पता लग रहा है? वो कह रहे हैं हाउ इट कैन बी डिड्यूस्ड, इस फेयर कांस्टेंट सेम स्पीड पे पहुंच गया। सेम इंटरवल ऑफ टाइम है हर हर पॉइंट के दरमियान। आ गए हो यार, गुड, थैंक यू। एग्जैक्टली सेम। इसको मैं कैसे लिखूंगा? मुझे एक बार लाइन लिखना है। एक सेकंड, मार्क्स स्कीम खोल लेते हैं ना, मैंने भेजी है वो भी। हाँ, बस सही है मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। ओके। Same interval separation of dots becomes constant. It does not continue to increase or decrease. ठीक है, जो डॉट्स की सेपरेशन है ना, वो इक्वल है। उसने ये लिखा है मार्क्स में। Determine the distance that the sphere has fallen from rest during a time of 0.7 seconds. अच्छा, 0.7 seconds में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया है? स्पीड दी हुई है ना? नहीं। नहीं यार,
अच्छा, 0 पॉइंट दिया है क्या होगा? तो ठीक है ना, 0 सेकंड पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, तो 0.7 सेकंड पे कितना है? 132। सेंटीमीटर। फिर वो कह रहे हैं 1.1 सेकंड पे कितना होगा। ठीक है, अगर 7 ये है तो आप खुद अंदाजा लगाओ, 8। डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं इसमें, एक एक सेकंड के बाद। 132 टू 156 माइनस करें, क्या आता है डिफरेंस? 25। मतलब कि हर सेकंड में 25 बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अगर 0.7 पर आपके पास कितनी थी, 132, तो 1.1 पे कितनी होगी? 0.8 होगी तो +25, फिर 0.9 होगी तो दोबारा +25, फिर 1 होगी दोबारा +25, फिर 1.1 दोबारा 25। तो 4 दफा प्लस करना है मैंने 25, समझ आ गई? नो। नहीं समझ आई? नहीं। 0.7 सेकंड्स पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया था, ये देखिए ना। 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। 0.7 पे कितना है? 132। 132। तो फिर 1.1 पे कितना होगा? हर सेकंड बाद आप देखो ना कितना इंक्रीज आ रहा है, 25 का, 25 का, 25 का। ठीक है ना। तो अभी हमने जिसको और कितने सेकंड आगे जाना है 1.1 तक? 0.4 सेकंड और में। तो सर इसमें 4 दफा ऐड कर देता हूँ। हाँ ना, क्या बना? 232, सिंपल। मार्क्स की में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे। इसकी वर्किंग मुझे क्वेड यानी कैसे शो करेंगे, यार वो यूनिटरी मेथड लगा लेना कि 0.7 सेकंड पे 132 थी, 0.1 सेकंड पे 25 थी, तो 1.1 माइनस 0.7 करो, क्या आता है? 0.4। मतलब कि 4 और दफा आपने 25 मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएंगे कोई 100 सेकेंड्स। फिर टोटल में ऐड कर लो ना, 132 प्लस 100 और क्या बना? 232। समझ आ गई? वो वाला छोड़ देंगे, नहीं अभी आपने करना। A girl stands at the top of the cliff and throws a ball in which 15 है, upwards with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसने ऊपर फेंका है, कितनी स्पीड से जी जनाब? 12 मीटर पर सेकेंड से। The time the girl throws the ball, her hand is a height h above the horizontal ground at the base of the cliff. The variation with time t of the speed v of the ball is shown over here। ठीक है, यहाँ से गया होगा बॉल, ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर नीचे आया, सही हो गया। The speeds is in the upward direction are shown as being positive. Speeds in the downward direction are negative। ठीक है, जो ऊपर जा रही है वो कह रहे हैं वो पॉजिटिव भी है, जो नीचे आएगी उसको आपने नेगेटिव भी कंसिडर करना है। स्टेट तो द एक ही लाइन। फीचर ऑफ ग्राफ दैट शोज कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसे पता लग रहा स्ट्रेट लाइन है। है? क्या है जी? स्ट्रेट लाइन है या कांस्टेंट ग्रेडियंट है। यूज फिगर 3.2 टू डिटरमिन द टाइम एट विच द बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे बॉल कब पहुंचा? मैक्सिमम हाइट पे 4.4 पे। हाँ, उसने कहा था कि जो पॉजिटिव वाला एरिया है ना, उसने क्वेश्चन में क्या बताया? अपवर्ड तो डायरेक्शन 1.1। पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला डाउनवर्ड है, तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे बॉल नीचे आने लगी है, अब बताओ। 1.2। गुड, ये वाला है, ठीक है। अच्छा, वो टाइम जब इट हिट द ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ। 4.4। गुड हो गया। डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट अबव द बेस ऑफ द क्लिफ टू विच द बॉल राइजेस। 0। अच्छा नहीं स्टॉप। शाबाश, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो हाइट ऑफ द क्लिफ कहाँ से पता लगेगी? ये टॉप पॉइंट था ना, ठीक है, यहाँ से जितना गिरा ये वाला एरिया आ जाएगा, हो जाए कैलकुलेट। ठीक है, बेस क्या लेंगे? सर इसमें बेस लेंगे 4.4। ये क्या है? क्या? बेस मैंने क्या लिया?
4.4 माइनस 1.2। हाँ फोर सही पॉइंट लिया। फोर क्यों बोला? पूरी नहीं लेनी ना, 1.2 माइनस करना। सही है। मोमेंटम छोड़ दे, मोमेंटम छोड़ दे, मोमेंटम छोड़ दे अभी। मुझे आता है मोमेंटम। हाँ अभी हमने नहीं पढ़ा। वो मुझे डायनेमिक्स तो आता नहीं आ रहा ना अभी पेपर में, चैप्टर 4। नहीं। Question number 16. A stone on a string is made to travel along a horizontal circular path. Define acceleration. Use your definition to explain whether the stone is accelerating. The stone is no. The stone is not accelerating क्यों? due because it has constant speed. Good. A trolley of mass 930 grams is held on a horizontal surface by means हाँ of बिकॉज two springs. क्या हुआ? ये भी लिख सकते थे ना, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल। सही है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 17। मैथ्स ये है, ठीक है। अच्छा, the variation with time t of the speed v of the trolley in the first 0.6 seconds motion is shown. ये velocity ऊपर जाते 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 डिक्रीज हुई है और फिर वापस आई है। अच्छा, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली कैसे निकलेगी? हम्म। एक्सेलरेशन इनिशियल हाँ, 2 पॉइंट्स ले लेना। का ग्रेड ले लेंगे, बस पता है मुझे। ठीक हो गया। फिर क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.6 सेकेंड्स पूरा। तो इसको एक काम करते हैं ना, दो बन जाएंगे ना। सही है। ठीक है, मार्क्सियम से देख लेना, पढ़ते जाना आंसर बेशक। क्वेश्चन नंबर 18। A student investigates the speed of the trolley as it rolls down the slope. ये है VT, ये है, ठीक है। Determine the acceleration of the trolley at the point on the graph where t is 0.8. हम्म। ये तो कर्व लाइन है, तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन लेनी है, टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब टेंजेंट पे दो जी। पॉइंट्स ले लेना। और हमेशा, पता है, पेपर में एक चीज बताना भूल गया, हमेशा ग्रेडियंट ट्रायंगल शो कर दिया करें इस तरह करके। ऐਵੇਂ ही बस दिखाना होता है। सही है। सही है। और पेपर में यहाँ पे पॉइंट्स भी दिखाने हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 0.9 और 1.7। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 0.62 और 1.4। समझ आ गई? फिर आप कर दें, जी। y2 - y1 x2 - x1 निकल आएगा। Suggest whether the acceleration is increasing or decreasing for values of t greater than 0.6 seconds. बताएं 0.6 सेकंड्स के बाद क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? सर एक्सेलरेशन उसके बाद डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। Suggest an explanation for this change in acceleration. सिनेरियो क्या था? ये क्या था? और नीचे आ रहा था, तो क्या होगा? जी। ऑपोजिट फोर्स, फ्रिक्शन हो सकती फ्रिक्शन। है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, स्लोप हो सकती है, चढ़ाई हो सकती है। नेम द फीचर इन फिगर 2.2 दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ रैंडम एरर एंड अ सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, याद रखें कि इस ग्राफ से, सिस्टम हो गया ना, जो ओरिजिन पे नहीं है। हाँ जी, और रैंडम एरर का कैसे पता लगता है कि इधर रैंडम वो एरर? क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपस में क्या है, स्कैटर्ड है। ये रैंडम एरर हो गया। याद रखें, ये आएगा सवाल पेपर में। जो स्कैटर ऑफ पॉइंट्स होता है अलोंग द लाइन, वो क्या शो करता है, रैंडम एरर। और अगर लाइन ओरिजिन से हटी हो तो वो क्या शो करती है, सिस्टमैटिक एरर। क्लियर? कोई रूल तो नहीं होता ना पेन वगैरह का, मैं अपना ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाऊं, उससे कर सकता हूँ ना पूरा हाँ हाँ, पेपर? कर सकते हैं। जरूर, जब आपने ग्रेडियंट निकालना हो तो वो ग्रेडियंट ट्रायंगल दिखाना है ऐसे करके, इस तरह करके, ठीक है। जी सर बस करते हैं। क्यों? क्यों बस करना है अभी? वैसे ही। कितनी आधी वर्कशीट हो गई? इतने 32 पेजेस की वर्कशीट हमने कर ली है, देखो 32 पेजेस तो मैंने करा दी। 63 पेजेस की वर्कशीट है ये, बाकी कौन करेगा? कर लेंगे फिर।
पर मैं साथ साथ ही करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर कितने करवा दिए? ये 18 तक हो गए, अब 19 से नहीं किए। लेके। ठीक है ना? नहीं हाँ, किए। साथ साथ तो कर रहे हो तुम, हमने तो लिख तो मैं रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करके हाथ से, ये क्या सारा ब्लैंक पड़ा हुआ है? अच्छा, एक सेकंड। 19 हो गए ना सवाल? 31 टोटल क्वेश्चन, 11 सवाल रह गए हैं। ठीक है, इनको आपने कल दूसरे वाले फ्री टाइम के अंदर देखना है। मार्क्स स्कीम भी है ना, क्वेश्चन पेपर भी है, दोनों है। ठीक है, सबसे पहले ठीक आपने है। वो 8 लेक्चर देखने हैं। ठीक है, जो मैंने प्लेलिस्ट भेजी है, 1.5 घंटा उसमें लगेगा। और ये सवाल अगर हाथ से करने हैं तो घंटा लगेगा, हाथ से नहीं करने हैं तो 11 सवाल तो मैंने अभी भी 20 मिनट में करवा दिए, और आप भी मार्किंग स्कीम से पढ़ पढ़ के कर सकते हो। इसके अलावा मुझे बताओ, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड सेटनिटी वो रिवाइज करने कल? जी जी सर, करना है। ना, कल तो सारा करना है। ठीक है, कल 2 क्लासें रखेंगे, 2 घंटे में बताऊंगा कौन कौन से घंटे में रखनी है। एक आप आ कल जाना। हाँ, कल ना। कल मतलब 3 से ऑनवर्ड्स जब आप कहेंगे तब तब क्लास हो जाएगी, मैं वेला हूँ। ओके, पहली क्लास होगी 4 बजे, सही। के बाद एक सेकंड। 8:30 बजे, और उसके बीच में ये दूसरी होगी। उसके बाद तुम्हें साढ़े पर नहीं, दस 4 बजे तो 5 से ऑनवर्ड्स क्लासें रखे हैं आप। नहीं, 4 बजे। कल तो डबल पीरियड इसका, किसका डबल पीरियड? कंप्यूटर साइंस का। स्कूल में या कैंटीन? 5 जी स्कूल में 5 से ऑनवर्ड्स क्लासें रख रहे हैं। हम्म। जी। हाँ, कौन सा टाइम फ्री है? 5:30 बजे जी सही है ये। से 6:30, और उसके बाद 8:30। ठीक है, और उसके बाद 10:30 दोबारा, बीच बीच में देता जाऊंगा काम। ठीक है। डन हो गया। और सर फिर वो पहले चैप्टर की भी थोड़ी रिवीजन के लिए मुझे कोई लिंक वगैरह भेज दें, क्योंकि मैं वो अभी आधा घंटा सो गया था ना, तो मैं अब जागूंगा 12-1 बजे तक अब। मैं भेज देता हूँ, हो जाएगा। हाँ, Yep. पहले चैप्टर की के लिए भी भेज दें। और वो लेक्चर्स मैं शायद अभी सुन लूँ, अभी तो बस क्या कहते हैं, सर दर्द हो रहा है इस वजह से आज थोड़ा कम। ओके, ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, बाकी फिर हम वैसे कर। भी 10 सही पढ़ ली है। ठीक है।